वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कार्बन क्रेडिट्स के हसूल के लिए तजवीज़ का जायज़ा लिया गया है। आपको बताएं कि कार्बन क्रेडिट्स के लिए जामे प्लान तलब कर दिया गया है और कार्बन क्रेडिट्स के हसूल के लिए कंसल्टेंट फर्म की खिदमात हासिल करने पर इत्तफाक किया गया है। इजलास का अहवाल जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत बताइए। जी बिल्कुल, शजरकारी के फरोग और कीमती ज़र मुबादला के लिए हुकूमत पंजाब का ये अहम इक़दाम सामने आया, जिसमें कार्बन क्रेडिट के लिए जामे प्लान तलब किया गया। और इस ज़िम्मन में आज निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास भी हुआ है, जिसके लिए कार्बन क्रेडिट के हसूल के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया है। इसमें इत्तफाक किया गया कि कार्बन क्रेडिट के हसूल के लिए अच्छी साख अमल जो कंसल्टेंट फर्म हैं उनकी खिदमत हासिल की जाएंगी। वेस्ट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंडस्ट्री, लैंड यूज समेत 10 जो दस मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनमें कार्बन क्रेडिट्स हासिल किए जाएंगे और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी के असबाब को दूर करने से जो है उससे कार्बन क्रेडिट्स के हासिल करने की हिकमत अमली पर अमल दरामद होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़्यादा कार्बन खारिज करने वाले ममालिक दीगर मुल्कों में शजरकारी और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए सरमायाकारी करते हैं और कार्बन के अखराज को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन पैदा करने पर मखसूस तरीक़ाकार के मुताबिक क्रेडिट्स दिए जाते हैं। तो ये भी ब्रीफिंग में बताया गया कि कार्बन खारिज करने वाले ममालिक क्रेडिट हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक को अदायगी भी करते हैं और वॉलंटरी कार्बन मार्केट के जरिए कार्बन क्रेडिट बेचे और खरीदे जाते हैं। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, 1 मन गंदम खरीदने के लिए 4700 रुपये अदा करना होंगे। 10 किलो के आटे के थैले का एक्स मिल रेट 1374 रुपये मुकर्रर। परचून की दुकान से 10 किलो आटे का थैला 1399 रुपये में मिलेगा। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद महकमा खुराक ने भी गंदम आटे के रेट मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद आटे के रेट मुकर्रर कर दिए गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह करें। आज बिल्कुल कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद महकमा खुराक पंजाब ने गंदम और आटे के रेट मुकर्रर कर दिए हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गंदम फी मन रेट 4700 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। 10 किलो आटा थैला एक्समिल रेट 1374, जबकि 10 किलो आटा थैला परचून रेट 1399 रुपये में मुकर्रर किया गया है। इसी तरह फी किलो आटा 140 रुपये का मिलेगा ओपन मार्केट में। फी किलो आटे की कीमतों में 75 रुपये का होशरुबा इजाफा सामने आया, जबकि 2022 में फी मन गंदम रेट 23 रुपये और 2022 में 10 किलो आटा थैला एक्समिल रेट 635, जबकि परचून रेट जो था वो 650 रुपये था। इसी लिहाज से जो है अब जो फी किलो आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा सामने जो देखने में आया है, 65 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये जो है फी किलो आटा कर दिया गया। कीमतों में 75 रुपये का इजाफा किया गया है। इसी वाले से 2022 में फी किलो आटा जो था वो 65 रुपये था। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने गंदम और आटा थैला कीमतों का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं महंगाई की। तो महंगाई के पिसे आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ ना मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी की किल्लत बरकरार है। आम सारिफ के लिए 10 किलो आटे का थैला 1420 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद क्या सूरत हाल है ये जानते हैं जाहिद आबिद से, जो शालीमार जीटी रोड के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। जाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए हुकूमती दावे और इक़दाम अपनी जगह पर हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स नज़र आते हैं और अक्सर यूटिलिटी स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर अशिया ज़रूरिया दस्तयाब नहीं है। इस वक्त भी हम शालीमार के करीब जीटी रोड पर यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी आटा और घी जो है दस्तयाब नहीं है। ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप यहाँ पे चीज़ें लेने आती हैं तो क्या सूरत हाल होती है यहाँ पे? हम सुबह के आके बैठे हुए हैं, हमको तो आटा मिलता ही नहीं है। हम सुबह के आए हुए हैं, अब देखो बाहर से लें तो इतनी महंगी है। हमने आटे को तो ज़रूरत है, आज सबसे पहले आटे की ज़रूरत है। आटा हमको 15 दिन एक आटे की थाली मिलती है। 8-9 जाने हम खाने वाले हैं, तो हमको क्या करें? हमको 4-5 दिन आटे के निकलते हैं, फिर बाद में हमको उधर से लेने पड़ते हैं। आप क्या कहेंगे, जहाँ जब आते हैं आप तौर पर चीज़ें ख़रीदने के लिए, क्या सूरत हाल होती है? कभी आटा नहीं होता तो हमें चक्कर लगवाते हैं, और कभी चीनी नहीं होती, कभी घी नहीं होता, और
15 दिन बाद एक आटे का तोड़ा मिलता है, जिसकी वजह से हम इधर सारा दिन बैठी रहती हैं। औरतों की कोई इज्जत ही नहीं यहाँ पे है। इसी किस्म की सूरत हर ज्वेलरी स्टोर पर नज़र आ रही है, जिसमें आटा ख़ास तौर पर दस्तयाब नहीं होता, और अगर दस्तयाब होता है तो इतनी कम मकदार में होता है कि लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर ख़वातीन में लाइनों में लगी हुई नज़र आती हैं सारा दिन ज्वेलरी स्टोर्स के बाहर। इस वक्त जो रेट मुकर्रर किए गए हैं उसमें 10 किलो आटे का थैला आम सारफ के लिए 1420 रुपये का, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों के लिए 648 रुपये उसका रेट मुकर्रर किया गया है। इसी तरह चीनी का रेट आम सारफ के लिए 155 रुपये, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 109 रुपये मुकर्रर किया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि चीज़ों की कीमत चाहे जो भी है, लेकिन उसकी दस्तयाबी यकीनी होनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पर आएँ और बाइज़्ज़त अंदाज में ख़रीदारी करके अपने घरों को जाएँ। जी बहुत शुक्रिया ज़ाहिर। बात कर रहे हैं महंगाई की, तो आपको बताएं महंगाई से आवाम का जीना मुहाल। प्याज 150, टमाटर 240, लहसुन 660, अदरक 800 रुपये किलो में फ़रोख्त। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। मुर्गी के गोश्त की कीमत 477 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल आज सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के हवाले से बात की जाए तो जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं उसमें 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि 3 फल महंगे किए गए हैं। प्याज आज 5 रुपये महंगा करके 115 रुपये मुकर्रर किया गया। दर्जा अव्वल का म्यारी प्याज जो है वो 150 रुपये है, जबकि मिक्स दर्जे का जो प्याज है वो 120 से 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर मार्केट में 240 रुपये फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम और दर्जा सोम का मिक्स टमाटर जो है वो 200 से 220 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमतें जो हैं वो एक बार फिर आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हुई है। जो ब्रायलर है वो 477 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखे गए हैं, जबकि अंडे 329 रुपये फी दर्जन सरकारी रिलीज में। मार्केट में अंडे जो है 340 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो कि खरीदारी के लिए इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि प्याज, टमाटर ये तो एक बार फिर जो है वो आवाम की खरीद से बाहर हो गए हैं, दीगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से? दीगर क्या सर, कोई सब्जी खरीदने के काबिल ही नहीं है। 150-200 रुपये हर चीज है। सबसे पहले जो बुनियाद है वो ही नहीं ठीक। प्याज महंगा 150 रुपये दे रहे हैं, टमाटर 250 रुपये दे रहे हैं। ये चीजें, आलू है जिसको कोई पूछता नहीं है वो भी 150 रुपये किलो है। नया आलू 170-80 रुपये किलो दे रहे हैं। कोई सब्जी की समझ नहीं आ रही क्या खरीदें सर। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि प्याज, टमाटर या बुनियादी सब्जियां जिसमें लहसुन, अदरक भी शामिल है वो ही आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। फल, ब्रायलर, अंडे और दीगर अशिया की खरीदारी जो है वो बाद में की जाए। पहले तो इन सब्जियों की खरीदारी मुश्किल हो चुकी हुई है। आलू जो कभी 30-40 रुपये फी किलो होता था वो भी 150 रुपये फी किलो तक पहुंच चुका है। इसी तरह दीगर मौसमी सब्जियां जो हैं वो भी सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। सरकार के नरखनामे तो जारी किए जाते हैं लेकिन मार्केट में इन पर अमल दरामद। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी कैथीड्रल चर्च में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चले। वहाँ उन्होंने अपनी नमाजें अदा की, वहाँ उन्होंने अपने रोज़े रखे, और अब भी सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया पुकार रही है कि ये जंग का सिलसिला ख़त्म हो और इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ शुरू हो। कल रात भी कुछ इमदादी काफ़िले जो हैं वो दाखिल हुए हैं गज़ा में, मिस्र से जो गए हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रही है, पूरी दुनिया ये आवाज़ दे रही है। कल जो बरतानिया में लाखों का मुजाहरा हुआ वो मुसलमान नहीं थे सारे, उनमें हत्ता के यहूदी भी हैं। और ये जंग जो है ये इंसानियत के खिलाफ अब हो गई है, जिसके अंदर 12,000 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं और उसमें 4,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। 70% बच्चे और औरतें इस जंग का निशाना बन रहे हैं। बेचारे अस्पतालों में पड़े हुए जख्मी और अस्पतालों में मरीज जो हैं वो इसका निशाना बन रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब के कायदीन, आज ये पाकिस्तान का एक तारीख़ी चर्च है, हमारी मसीही बरादरी की इबादत गाह है, यहाँ से आज हम अपील कर रहे हैं। इसकी अहमियत और नौइयत इसलिए मुख्तलिफ है कि सिर्फ ये मुसलमानों का मुतालबा नहीं है, ये इंसानियत का मुतालबा है। और हमारा एक मुतालबा है कि हम अमन चाहते हैं। हम गज़ा के बच्चे को दुनिया से कहते हैं कि वो गज़ा के बच्चे को अपना बच्चा समझे, वो गज़ा की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझे। जंगों में भी अस्पतालों पर हमले नहीं होते, जंगों में भी जो जगह मार्क कर दी जाती हैं वहाँ के ये अमन की जगह है।
जैसे ICRC का हेडक्वार्टर है, UNO का मरकज़ है, लेकिन यहाँ पर कोई तफरीक नहीं की जा रही है। हम समझते हैं कि 3 चीज़ें जो कि बहुत अहम हैं, नंबर 1 फौरी जंगबंदी, नंबर 2 इमदादी सरगर्मियाँ आज़ादाना तरीके से वहाँ शुरू करने दी जाए। ये जो रोज़ के 80 या 100 ट्रकों की इजाज़त है, ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अभी मेरे आने से पहले मैं देख रहा था कि UNO कह रही है कि 3 लाख अफराद गजा के जो हैं वो खाने पीने से महरूम हैं। पानी नहीं है, खाना नहीं है, दवाई नहीं है। ये लिहाजा दुनिया को इसके ऊपर अपना प्रेशर बढ़ाना होगा। और एक अहम बात इसमें यह है कि एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो, ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया, और ये बात यूरोपीय ममालिक भी कर रहे हैं अब, जो इसराइल के साथ खड़े थे, कि अब जुल्म और सितम की इंतहा हो गई है। अब इसराइल को ये जुल्म और सितम बंद करना चाहिए। अमेरिका इस मामले में अपना किरदार अदा करे। OIC के ममालिक जो हैं, जो इस्लामी दुनिया के, उनकी जो कल अमीर कतर की बात हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी, इसी तरह यूरोपीय यूनियन का जो वज़ीर ख़ारजा है, रात उन्होंने मुतालबा किया है। तो जो सफारती कोशिशें हैं वो भी तेज़ हुई हैं OIC के इजलास के बाद। और जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं, कल रात में जो हमारी इत्तलात है कि गज़ा में इमदादी जो काफ़िला था, जो साजो सामान लेकर वो दाखिल हुआ है, अल्लाह करे कि उसको सही सलामत वहाँ पहुँचने दिया जाए। और इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें हर सतह पर पुरअमन अंदाज में अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। मैं पोप फ्रांसिस का मशकूर हूँ, मैं ही नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा मशकूर है उनकी, कि जिस तरह पहले दिन से वो अमन की अपील कर रहे हैं। हम भी आज उसी अमन की अपील को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग ख़त्म नहीं होती, ये जंग फैलती जा रही है लबनान की तरफ, शाम की तरफ, आगे से इस्लामी दुनिया के अंदर जो है इसका रद्द अमल जो है वो आएगा, और उसका नुकसान इंसानियत का नुकसान है, नुकसान बच्चों का हो रहा है, नुकसान बेगुनाह मासूमों का हो रहा है। लिहाजा आज पाकिस्तान निगरान मुशीर बराए खेल पंजाब वहाब रियाज मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को एक्टिव रखती है और बहुत फ़ायदा होता है उनको। और हम कोशिश करेंगे कि जिनके पास ग्राउंड नहीं है तो जो हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की फैसिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करें। ये सारी चीज़ें जो है ये इन पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है इन चीज़ों को बेहतर करेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। आप 2011 के बाद आप टीम में थे, जब हमने सेमीफाइनल खेला तो उसके बाद आप बन गए। देखिए करना चाहिए था। आई थिंक देयर वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप लोगों के पास 9 मैच थे और 9 मैचेस में से आपको 5 मैचेस जीत के जो है वो क्वालिफाई कर लेना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेट रहा इस पूरे टूर्नामेंट में कि आप जिस तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके ऊपर हम लोग क्लिक नहीं कर सके। तो होपफुली लेट्स सी कि अब आने वाले वर्ल्ड कप में देखने के क्या होगा। तब्दीलियां वक्त की ज़रूरत, तब्दीलियां इस मसले का हल है कि हमें कहाँ कोई सिस्टम तब्दील करना है? देखिए तब्दीलियां तो हल नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तब्दीली से हल हो भी जाते हैं। बेसिकली ये वही टीम है जो पिछले 3 से 4 साल से कंटिन्यूसली खेल रही है। 2 से 3 लड़कों का इसमें एडिशन हुआ, जिन लड़कों का एडिशन हुआ उसमें एक अब्दुल्ला शफीक थे जो खेल रहे थे, कंसिस्टेंट नहीं थे खेल रहे थे लेकिन खेले हैं, उन्होंने परफॉर्म किया। साउथ शकील उनमें से एक थे और हसन अली एक नए हैं। बाकी तो ये वही लड़के हैं जो काफ़ी अरसे से खेल ही जा रहे हैं। सो अगर तो ये लड़के एक यूनिट बन के नहीं जीत सके तो फिर मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं चेंजेस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ गलत है। क्योंकि हमारी ये जो जितनी भी सिलेक्शन होती है वो सिर्फ T20 फॉर्मेट से होती है और बस फिर हम लोग उस T20 फॉर्मेट के ऊपर ही रह जाते हैं और उन्हीं के ऊपर से हम फिर टीमें बनाते हैं। तो फिर अगर ऐसा होता है तो फिर आप ऐसे रिजल्ट्स के लिए तैयार भी रहा करें। आप समझते हैं तब्दीली मिकी आर्थर की या बाबर आजम की या दोनों की? देखिए
तब्दीलियाँ जो है वो अब क्या होती है ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने कि क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, किसको रखना है किसको निकालना है, ये उनका फेल है। ये उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ओपिनियन नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करें, आप गेम को क्रिटिसाइज़ करें जो जिसमें उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। किसी एक को नाम लेके निकाल देने से, किसी एक को नाम रख लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख़्याल है कि ये प्रोसेस शुरू होता है फ्रॉम द राइट सिलेक्शन टू द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। देखिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक बहुत टफ़ टूर है और ये भी टफ़ टूर ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ खास फ़र्क पड़ेगा। ऑल यू नीड है कि जो भी लड़के जाएँ वो वहाँ पे जाके कोशिश करें कि इम्पैक्ट क्रिएट करें। इम्पैक्ट हो सकता है मैच जीत के इम्पैक्ट ना हो, लेकिन प्रोफेशनली परफॉर्मेंस का जो इम्पैक्ट होगा वो उनके लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा जो उनको आगे लेके चल सके। अब हम देखें अभी हमने देखा है 350 एवरेज रन हो रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल से ये 5वां साल है मुसलसल हमारा जो डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट होता है वो हो रहा है अहमदाबाद में मंडी में, यहाँ पे सुबह में टॉस जीता था मैच। अब समझते हैं इसी किस्म के लिए बना के हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जब दुनिया 450 या रुपये दे रही है, हम 250 करके बाद मैच जीते। देखिए डोमेस्टिक की अगर आपने LDA का जौहर टाउन, वाबडा टाउन, पाइन एवेन्यू और मुलहका इलाकों में ऑपरेशन मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल इमलाक, मिसमार और सरबा मोहर कर दी गई है। पाइन एवेन्यू में मार्बल शॉप के करीब गैर कानूनी तामीर मिसमार कर दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं LDA का जौहर टाउन, वाबडा टाउन, पाइन एवेन्यू और मुलहका इलाकों में ऑपरेशन मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल इमलाक, मिसमार और सरबा मोहर कर दी गई। पाइन एवेन्यू में मार्बल शॉप के करीब गैर कानूनी तामीर मिसमार कर दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं LDA की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया है। LDA का जौहर टाउन, वाबडा टाउन, पाइन एवेन्यू और मुलहका इलाकों में ऑपरेशन मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल इमलाक, मिसमार और सरबा मोहर कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं LDA का जौहर टाउन, वाबडा टाउन, पाइन एवेन्यू और मुलहका इलाकों में ऑपरेशन जारी है। मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल इमलाक, मिसमार और सरबा मोहर कर दी गई है। आपको बताएं कि पाइन एवेन्यू में मार्बल शॉप के करीब गैर कानूनी तामीर मिसमार भी कर दी है। तो खबर यह है कि LDA का जौहर टाउन, वाबडा टाउन, पाइन एवेन्यू और मुलहका इलाकों में ऑपरेशन जारी है और मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल इमलाक, सरबा मोहर और मिसमार कर दी गई है। पाइन एवेन्यू में मार्बल शॉप के करीब गैर कानूनी तामीर मिसमार कर दी गई है। यहाँ पर आपको बताएं सफारी ज़ू की अपग्रेडेशन का मामला, जानवरों की मुंतकली का काम शुरू कर दिया गया। जानवरों को आर्जी तौर पर भावलपुर ज़ू, वाइल्ड लाइफ पार्क, रहीम यार खान मुंतकिल किया जाएगा। अफ्रीकी शेर, ब्राउन बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, ब्लू बैल और ज़ेब्रा को भावलपुर मुंतकिल किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर सफारी ज़ू को बैनुल अक़वामी तर्ज के मुताबिक बनाने के लिए जानवरों की मुंतकिली की इजाज़त दे दी गई है। लाहौर सफारी ज़ू के डायरेक्टर गुलाम रसूल का कहना है कि ताहाल ब्लैक जगवार को लाहौर चिड़ियाघर और ब्राउन बंगाल टाइगर को मेहरबानी इंतजार फरमाएं, प्लीज होल्ड। मौजूद सारिफ सामिया से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं सफारी ज़ू की अपग्रेडेशन का ये मामला है। जानवरों की मुंतकली का अमल भी शुरू कर दिया गया है और जानवरों को आर्जी तौर पर बहावलपुर ज़ू, वाइल्ड लाइफ पार्क, रहीम यार खान मुंतकिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एक माह के दौरान 13,777 गाड़ियों को चालान टिकट्स जारी किए गए। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली 5,219 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जैन, आगाह करें। स्मोक की रोकथाम के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन को जब एक माह गुजर चुका है और एक माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 13,777 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2-2 हज़ार रुपये के चलान टिकट्स जारी किए गए, जबकि 5,219 गाड़ियों को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जो मुख्तलिफ थानों में जो है वो बंद किया गया है। क्या वजह है, बात करते हैं जो फील्ड में रहकर जो इन गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं, ऐसी क्या चीज़ आप महसूस करते हैं कि ये चीज़ अगर गाड़ियों की क्या वजह है कि ये धुआं जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा? ये गाड़ियां हैं सर, डीजल पे गाड़ियां चलती हैं। अभी इन मुलाजमों को जो इधर गाड़ियों के मालिक हैं उनको वाज़े तौर पे हदायत की गई हैं कि आप गाड़ियों को दोबारा चेकअप कराएं, इनको मैकेनिक के पास ले जाएं, दुरुस्त कराएं। तकरीबन काफ़ी हद तक ये गाड़ियों का धुआं है ना ख़त्म हो गया है सर। कुछ गाड़ी के जो ड्राइवर्स हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
सर डीजल वाली गाड़ियाँ मैंने भी ऐसी बहुत सी देखी हैं जो धुआं नहीं छोड़ती। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਰ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 2-2 ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 2-2 ਦੇ। हाँ जी बिल्कुल, ये ड्राइवर्स की भी आपने बात सुनी, उनका कहना है कि गाड़ी वाली जो डीजल वाली जो गाड़ी है वो धुआं छोड़ेगी ही छोड़ेगी। जब मैंने इनसे पूछा कि फ़िटनेस का कोई मसाइल हो सकता है, उसकी कहना है कि नहीं फ़िटनेस का कोई मसला नहीं हो सकता। मतलब ये अपने ऊपर से जिम्मेदारी सारी उतार रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे और सारी जो जिम्मेदारी है वो ट्रैफिक पुलिस को ही दे रहे हैं कि वो चलान कर रही है। हमारे क्रैकडाउन जो स्मोक है वो अभी भी 381 से तजावुज़ जो है वो कर चुका है। इस वक्त शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ तो क्या वजह है, इस हवाले से जो है वो ट्रैफिक पुलिस भी क्रैकडाउन कर रही है और ड्राइवर्स की भी आपने बात सुनी। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। आपको बताएं कि लेस्को अफसरान बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में मसरूफ़ सार्फिन ख़वार हो गए हैं। न्यू कनेक्शन ख़राब मीटर्स की तब्दीली के लिए दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। लेस्को के कस्टमर सर्विसेज सेंटर से अमला गायब है और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान का कहना है कि अवामी सहूलियात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इक़दाम किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद बताइए इस बारे। आज बिल्कुल लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर मुहिम जारी है और इसके साथ साथ जो है वो रिकवरी मुहिम भी जारी है। मगर इस मुहिम के दौरान जो अवामी सहूलियात हैं उनको जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो सार्फिन के काम हैं वो जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान। अच्छा सर, मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, अवामी सहूलियात जो हैं वो इस मुहिम के दौरान कहीं जो है वो उनका फुकदान दिखाई दे रहा है, तो क्या कहेंगे लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, वक्ती तौर पे चूँकि एक बड़ी ज़ोरदार कैंपेन शुरू की गई थी थेफ्ट के ख़िलाफ़ और आपको पता है कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं वो कितने घिनौने और क्रिमिनल अक़दाम के अंदर मुलव्विस होते हैं, किस काम में मुलव्विस हैं, तो उनको उनकी सरकोबी करना भी एक बड़ी बुनियादी चीज़ थी। तो बड़ी तादाद के अंदर टीमों को इंगेज किया गया कि इस मुहिम के अंदर हिस्सा लें और आपके इल्म में होना चाहिए कि उसके नतीजे में इस वक्त तक लेस्को डोमेन में 70% से ज़्यादा जो है वो चोरी पर काबू पा लिया गया है और बिलियंस ऑफ रुपीज़ की रिकवरी हुई है, जो अल्टीमेटली जिसका आवाम को ही फ़ायदा होना है इंशाअल्लाह ताला। तो अब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं कि जो वो लोग जो मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर हमारे शोबाजात के अंदर मौजूद थे, जो अवामी सहूलत के लिए जो सर्विसेज अपनी सरअंजाम देते थे, हम उनको दोबारा अपनी जगहों पे वापस लेके आ रहे हैं और हमने जो कॉल सेंटर हैं और पब्लिक कंप्लेंट सेंटर्स को भी दोबारा एक्टिव कर दिया है। जी बिल्कुल, आपने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि आवाम के लिए जो है वो सहूलियात का फुकदान ज़रूर दिखाई दे रहा था, मगर अब जो है वो उसे बैलेंस किया जा रहा है और SDOs के नंबर जो बिल पर होते थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं और वहाँ पर जो है वो कंप्लेंट सेंटर का नंबर लिखा जा रहा है ताकि आवाम को जो है जो उनके मसाइल हैं वो कंप्लेंट सेंटर से हल हो और SDOs को जो है वो अफसरान को कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ जो कंप्लेंट सेंटर है वहाँ पे जो है वो ही सहूलियात फराहम की जा सकें। तो चेयरमैन BOD का कहना है कि जल्द अज जल्द जो है वो ये सूरत हाल जो है वो इस पर काबू पाया जाएगा और अवामी सहूलियात के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। बिलों में पानी के रेट मुकर्रर करने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों को गैर ज़रूरी करार देकर निपटा दिया। निगरान हुकूमत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत सिंगल बेंच का फैसला कालअदम करार दे। वकील दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। निगरान हुकूमत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत सिंगल बेंच का फैसला कालअदम करार दे। वकील दरख्वास्त गुजार की ये इस्तदा है और बिलों में पानी के रेट मुकर्रर करने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत का ये मामला है। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों को गैर ज़रूरी करार देकर निपटा दिया है। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज में स्मार्ट कार्ड्स का बहरान है और 4.5 लाख से ज़ायद स्मार्ट कार्ड्स इल्तिवा का शिकार हैं। शहरी परेशान है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक स्मार्ट कार्ड्स की तैयारी का टेंडर जारी कर दिया गया है और जल्द कार्ड्स की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं राहील अली से। राहील, लगा कीजिए, टेंडर जारी कर दिया गया है? महकमा एक्साइज की जानिब से जहां महकमे को जदीद जो है कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, नई ऐप्स मुतारिफ करवाई जा रही हैं, वहीं लोगों के मसाइल जो हैं वो भी हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। कंप्यूटराइज नंबर प्लेट का मसला जो है वो हल नहीं हो सका। स्मार्ट कार्ड का मसला जो है वो बदस्तूर मौजूद है। 4 लाख से जायद स्मार्ट कार्ड जो है वो इल्तवा के शिकार हैं। नंबर प्लेट जो है वो 26 लाख से जायद जो है वो इल्तवा के शिकार हैं। जो स्मार्ट कार्ड हैं वो 4.5 माह हो गए लोगों को नहीं फराहम किए जा रहे और लोग जो हैं वो दफातर के चक्कर भी लगाते हैं और उन्हें ये कहा जाता है कि आपको हम मैसेज किया जाएगा जब
आपका कार्ड जो है वो तैयार हो जाएगा। ज़राए का कहना ये है कि टेंडर ना होने की वजह से जो है वो कार्ड जो है इल्तवा का शिकार हुए हैं। महकमे की जानिब से अब टेंडर कर दिए गए हैं। नई कंपनी जो है वो दिसंबर में जो है वो कार्ड की फराहमी शुरू करेगी, जिसके बाद शहरियों को जो है वो कार्डों की फराहमी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी जो है वो शहरी मुश्किलात का शिकार है। 4.5 लाख से ज़ायद स्मार्ट कार्ड जो है वो इल्तवा का शिकार है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए नंबर प्लेट्स की, तो वो भी जो है वो शहरियों को फराहम नहीं की जा रही। अरबों रुपए जो है वो महकमे की जानिब से जो है वो वसूल कर लिए गए हैं, लेकिन नंबर प्लेट्स के हवाले से अभी तक जो है वो सूरत हाल वाज़ह नहीं हुई कि ये कब से जो है वो उसकी तैयारी का अमल शुरू होगा और कब ये शहरियों को जो है वो फराहम की जाएगी। जो एक्साइज हुकाम उनका कहना ये है कि जो स्मार्ट कार्ड है उनकी फराहमी जो है वो जल्द शुरू कर दी जाएगी और जो कंपनी है जिसको ठेका दिया गया वो अगले महीने से जो है वो स्मार्ट कार्ड की तैयारी जो है वो शुरू कर देगी, जिसके बाद शहरियों को जो है वो स्मार्ट कार्ड फराहम करने जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फंड्स की कमी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन नए स्कूल कायम न कर सका। सूबे में स्कूलों के बाहर बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी। पैफ उन इलाकों में स्कूल कायम करता जहां सरकारी स्कूल नहीं होते। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह करें। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ स्कूलों से बाहर जो बच्चे हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ इन स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूल में लाने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। अगर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की बात की जाए तो गुज़िश्ता कई सालों से नए स्कूल जो हैं वो कायम नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनको इनरोल नहीं किया जा रहा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है पंजाब भर में गुज़िश्ता 4 साल पहले हर साल नए स्कूलों का आगाज करता था और दरख्वास्त तलब करता था, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ये नए स्कूल कायम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से स्कूलों से बाहर बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं आ रहे। इस वक्त पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ रजिस्टर्ड स्कूल जो है उनकी तादाद 7,000 है और यहाँ वो 25 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं। तो जो माहिरीन तालीम है उसके साथ साथ पैफ पार्टनर्स की जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि जहाँ नए स्कूल खोलने के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे, वहीं जो पहले से रजिस्टर्ड स्कूल हैं, जो पार्टनर स्कूल हैं, उनको भी भरपूर तरीके से इनरोलमेंट नहीं करने की इजाज़त दी जा रही। 5 लाख बच्चों की इनरोलमेंट की कैपेसिटी इस वक्त जो पैफ पार्टनर स्कूलों के पास है, लेकिन पैफ इंतजामिया की जानिब से इनको इनरोलमेंट नहीं करने दी जा रही और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि पैफ के पास फंड्स की शदीद कमी है और शदीद कमी की वजह से नए स्कूल भी नहीं बन रहे और इनरोलमेंट में इजाफा करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। तर्जुमान का कहना है कि इस वक्त जो मुंतखब अजला में जो है वो नए स्कूल शुरू करने के लिए काम जो है वो जारी है। जी ठीक है आतिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सोशल सिक्योरिटी के मुलाजमीन की फलाह का मंसूबा ठप हो गया है। सोशल सिक्योरिटी ने मजदूर कार्ड का मंसूबा रोक दिया है। मजदूर कार्ड के तहत रजिस्टर्ड मुलाजमीन को मुख्तलिफ अशिया और सर्विसेज पर रायत मिलनी थी। पंजाब में इस वक्त 11 लाख रजिस्टर्ड मुलाजमीन हैं। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा, मजदूर कार्ड मंसूबा रुकने की क्या वजूहात बताई जा रही हैं? सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की जानिब से मजदूर कार्ड का मंसूबा गुज़िश्ता अक्टूबर में शुरू किया गया था, लेकिन हुकूमत बदलते ही इस मंसूबे को रोक दिया गया है। पंजाब में जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं इस वक्त जो पैसे के साथ, उनकी तादाद 11 लाख है और इस मंसूबे के तहत इन 11 लाख वर्कर्स की कम से कम तनख्वाह जो है उसको यकीनी बनाने के लिए इनके बैंक अकाउंट खोले जाने थे। इसके साथ साथ इनको मजदूर कार्ड के ऊपर मुख्तलिफ अशिया और सर्विसेज के ऊपर 9 से 50% तक रियायत मिलनी थी, लेकिन 30,000 कार्ड बनाने के बाद ये मंसूबा जो है इस पर मजीद अमल दरामद रोक दिया गया। नए कार्ड नहीं बनाए जा रहे। वर्कर्स की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो अच्छा मंसूबा शुरू किया गया था उसको जारी रहना चाहिए और तमाम रजिस्टर्ड जो वर्कर्स हैं जो पंजाब भर में हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और उनको मजदूर कार्ड मिलना चाहिए, ताकि जो ऐलान करदा मंसूबा है उसके तहत उनको जो सस्ती अशिया और सर्विसेज भी मिलनी थी। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया।